प्रोबेबिलिटी बच्चों, ये चैप्टर ना बहुत इजी है। ओके, और इजी इतना है कि आप चाहो तो 10 मिनट के अंदर खाली कॉन्सेप्ट भी मैं समझा दूं ना तो पूरा क्या पूरा चैप्टर आप खुद कर सकते हो, इतना इजी है। समझ रहे हो कि नहीं? शायद जिसके स्कूल में चल गया होगा या चल रहा है तो उसको पता ही होगा। तो वैसे ही आपको पता है कि 8 स्टैंडर्ड के अंदर सब कुछ आ ही गया है, ऐसा कुछ नया नहीं है कि आपको नहीं पाएगा। ऑलरेडी 8 के अंदर आया था तो भी पता ही था, बहुत इजी था ये। और 9th में उससे इजी है, 10th में उससे इजी है। ओके, तो बहुत इजी चैप्टर है, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा भी आप करोगे तो आराम से मार्क इस चैप्टर में खींच सकते हो। वैसे तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जस्ट बिकॉज एक स्टूडेंट्स के एग्जाम में उन लोगों के लिए पूरा के चैप्टर कंप्लीट करना है, तो डिटेल में प्रोबेबिलिटी तो क्या है उसके रिगार्डिंग इतना डिटेल में नहीं जाता। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं समझाऊं कि प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट। एक प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई भी इवेंट्स की होने की पॉसिबिलिटी। लाइक एग्जांपल फॉर कि मैं आंखें बंद करके पूरे अहमदाबाद से ऊपर बहुत हवा में से, अहमदाबाद में से कहीं बहुत ऊपर जाके कुछ भी नीचे थ्रो कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो जो बॉल है वो वहीं गिरेगा जहां हम सोचते, क्योंकि उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी होती है। लाइक एग्जांपल फॉर 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट्स का लकी ड्रॉ है, तो कोई एक स्टूडेंट्स का नाम आने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई भी चीज की होने की पॉसिबिलिटी। ओके, अब ये कहाँ काम आएगी? तो जनरली ये देखो बच्चों, आपको ये चैप्टर भले इजी है, लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, गेट केट नीट, ये नीट तो ऐसे सॉरी इसमें अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन यूपीएससी जीपीएससी की ऐसी एयरफोर्स की ऐसे बड़ी बड़ी जो एग्जाम्स होती है उसके अंदर जो एमसीक्यू जो पूछते हैं उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन होता ही है, यानी कि आपको वैसे भी काम आएगा, 10th के अंदर भी काम आएगा। सेम टू सेम चैप्टर 10th में आ रहा है, तो प्लीज ध्यान रखना। 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स यदि आ गया ना आपको, तो 10th का पेपर है ना, उसमें से 30 से 35 मार्क का 10th चालू हुए पहले लिख सकते हो, इतना गारंटी। आप एक स्टूडेंट यदि आप में से कैसा हो बोलेगा सर मुझे 9th में सब कुछ आता है, मैं उसको 10th दे दूं ना, 10th का बोर्ड का पेपर, वो गारंटी 30-35 मार्क तो लेके आएगा। आप समझ लो कि इतना 9th का पोर्शन 10th के अंदर डाल दिया हुआ है, जो आप कर सकते हो खुद। इतना कॉन्सेप्ट अच्छा है। सरफेस एरिया वॉल्यूम ले लो, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स ले लो, ये रेशनल इनरेशनल वाले टॉपिक ले लेते हम, ट्राइंगल ले लो, ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज होने वाले बच्चों। तो सेम प्रोबेबिलिटी भी वही है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक बनेगा जनरली, ऐसा तो कुछ इसका कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं होता, लेकिन थियोरिकली हम यदि उसको लिखे तो क्या बनेगा, शायद पता ही होगा आपको कि टोटल नीचे क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम, और नीचे आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर है? यस केवना? सर यशवी का अभी नेट नहीं आ रहा है, तो फिर वो लेक्चर अभी अटेंड नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं है ना, मुझे कहा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ओके, टोटल फेवरेबल आउटकम, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। अब ये क्या है उसमें झंझट में नहीं पड़ना है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन एक चीज में इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो ना, वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी, उसके अलावा नंबर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। आप बोलोगे सर मैंने आंसर निकाला, आंसर आया 2.1, दैट इज नॉट पॉसिबल। 1.1 भी पॉसिबल नहीं है, 1.2 भी पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ओनली पॉसिबल बिटवीन द 0 to 1. Okay, probability is only possible between the 0 to 1. If any questions arise and you can get the answer more than 1, then it is not possible, right? तो sometimes क्या होगा, आपको आंसर में इन केस यदि भूल होगी क्वेश्चंस के अंदर या आपके आंसर के अंदर, तो समटाइम्स उसका आंसर 1 से ज्यादा आ सकता है बच्चों। ओके, आंसर क्या होगा? 1 से ज्यादा आ सकता है। तो यदि 1 से ज्यादा आया, इसका मीनिंग
1 से ज्यादा यदि आंसर आया तो इसका मीनिंग आपका आंसर रॉन्ग है। ओके, तो ये एक आपके लिए एक गोल्डन टिप्स हो सकती है कि यदि आपका आंसर 0 से 1 में आया तो डेट मीन्स राइट है, और 1 से ज्यादा, ऐसा जरूर नहीं कि 100% राइट ही होगा, समटाइम्स रॉन्ग भी हो सकता है बच्चों। ओके, चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत इजी है, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे करना है सॉल्व उसको। पहले क्या कर दो, जो भी पूछा हुआ है उसकी फेवरेबल आउटकम लिख दो और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिख दो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट मैच ने बैट्समैन हिट बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। अब देखो यहाँ बाउंड्री को हिट कितनी टाइम्स किया हुआ है बच्चों, 6 टाइम्स। अब टोटल कितनी टाइम्स है, टोटल कितनी टाइम्स है, टोटल 30 टाइम्स है, 30 बार बॉल फेंका, उसमें से 6 टाइम्स बाउंड्री लगी। अब बाउंड्री नहीं लगी यानी कि डिड नॉट हिट, तो कितनी टाइम नहीं लगेगी, 6 टाइम लगी तो कितनी टाइम नहीं लगेगी बच्चों, 24 टाइम्स। 24 टाइम्स। वेरी गुड। तो मुझे यहाँ फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट की, डिड नॉट हिट की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 24 जो हिट नहीं कर सका, और नीचे टोटल, टोटल कितना है बच्चों, 30। बोलो क्लियर है, क्लियर है? यस सर। चलो सेम टू सेम आगे नंबर क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1500 फैमिली है, टोटल कितनी है, 1500। ओके, 1500। अब उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स, 2 गर्ल्स हो ऐसी फैमिली 475 है, 1 गर्ल्स हो ऐसी फैमिली 814 है, यदि किसी के घर में कोई गर्ल्स ना हो ऐसी फैमिली 211 है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है 2 गर्ल्स हो ऐसी प्रोबेबिलिटी, 2 गर्ल्स हो ऐसी प्रोबेबिलिटी। बच्चों ए नंबर का आंसर क्या आएगा, 2 गर्ल्स में कितने फैमिली है जिसके अंदर 2 गर्ल्स है, देखो 475। 475 डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों, 1500। क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ लो 1 गर्ल हो ऐसी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी क्या आएगा, 814 डिवाइडेड बाय 1000, 1500, 1500। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब 9 गर्ल्स ना हो ऐसी प्रोबेबिलिटी, अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, यहाँ 0 डिवाइड बाय 1500 करें, नहीं 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 नहीं, 9 गर्ल्स यानी कि 0 गर्ल्स नहीं, ऐसी फैमिली कितनी है 211। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। चलो थर्ड नंबर का देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, अगस्त के अंदर बोर्न हो ऐसा, तो अगस्त में कितना बोर्न है, देखो नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट ऐसे है, जनरली मुझे 5 या 6 दिख रहे हैं, कितने हैं, 6 है ना, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अगस्त के अंदर कितने बॉयज का जन्म होता है बच्चों, 6। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल, 12। हाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे तो नहीं पता इसमें कितने दिए हुए हैं, लेकिन आपको टोटल करोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अब उसके लिए मुझे हमें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर 14 निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछ सकते, और यदि एग्जाम में पूछेगे तो आपको टोटल जो है ना स्टूडेंट वो दिया होगा। समझ लो आप बोल रहे हो कि 12 स्टूडेंट है तो नीचे 12 कर दो, समझ लो कि 50 स्टूडेंट है तो नीचे 50 कर दो। समझ में आया आपको बच्चों? यस सर। तो थर्ड नंबर का वैसे एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन इनकेस पूछ ले तो ऐसे ट्विस्ट कर सकते। चलो फोर्थ नंबर, थोड़ा फास्ट जाऊंगा बच्चों, ये चैप्टर वापस भी समझाऊंगा। ओके, ऐसा हो तो ओके, बाहर के क्वेश्चंस लेके एक और लेक्चर्स करूंगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मैं ट्राई ऐसा सोचता हूँ कि आप खुद ट्राई करो, ये सम खुद ट्राई करोगे, बाद में उसमें से जो सम नहीं आएगा वो मैं कराऊंगा, और उसके अलावा दूसरा जो एक्स्ट्रा सम हो गए बाहर से, ओके, वो भी मैं एक सीट आपको करा दूंगा। अब चलो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू हेड कितने हैं बच्चों, 72। और टोटल कितनी टाइम्स फेंका था, 200। कर लोगे सॉल्व?
Yes, sir. Yes, sir. चलो 5th नंबर का कितना इजी है, मजा आ रहा है ना सम सोल्व करने में? Yes. Yes, sir. ओके चलो अब आपको फाइंड करना है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, व्हीकल्स है लेस देन 7,000 से कम सैलरी हो, उसके घर के अंदर कितने व्हीकल्स है वो लिखा हुआ है, इसमें कितना व्हीकल पर फैमिली है, यदि 1 हो 2 हो अबव 2 हो, डेटा दिया हुआ। आप उसके ऊपर मत देखो, देखो फर्स्ट का आंसर आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे अब 10,000 से 13,000 तक, तो 10,000 से 13,000 के बीच वाली वैल्यू बताओ चलो। और उसमें 29. एग्जैक्टली टू व्हीकल्स हो तो ये वाली 29. डेटा आएगा 29। यस वेरी गुड। देखो यहाँ क्या करना है, 10,000 13,000 की रो के अंदर और कॉलम देखना है 2 वाला, तो 29 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है बच्चों? 2,400. 400। चलो सेकंड, 16,000 से ज्यादा सैलरी, 16,000 से ज्यादा सैलरी हो और एग्जैक्टली 1 व्हीकल हो, तो 1 व्हीकल यानी कि ये, तो ये 579. वाला डेटा लिख लो। चलो लेस देन 7,000 हो, लेस देन 7,000 हो और नॉट ऑन एनी व्हीकल यानी कि 0 व्हीकल हो, ऐसा कितने है? 10. समझ में आ रहे बच्चों? Yes. 4th नंबर का देखो, 13,000 से 16,000, 13,000 से 16,000 और ओइंग मोर देन 2 व्हीकल, 2 से ज्यादा व्हीकल, ऐसा कितने दिख रहे हैं आपको? देखो 25. 25. नाउ 5th नंबर, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ज्यादा से ज्यादा एक व्हीकल से ना हो, ऐसा नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब बोलोगे ये क्या आएगा, इसमें क्या करोगे? ए नॉट ओनिंग, ओनिंग नॉट मोर देन, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. अब आप क्या करोगे पता है, ये सारे डेटा को एडिशन कर दो, क्योंकि ये दो व्हीकल तो लेना नहीं है, ये साले नहीं लेना है। 3 व्हीकल वाले, 2 से ज्यादा वाले नहीं लेना है, या तो 1 लेना है, या किसी फैमिली के पास 1 व्हीकल हो तो चलेगा, या तो 0 व्हीकल हो तो चलेगा, लेकिन 1 से ज्यादा व्हीकल नहीं चलेगा। मोर देन लिखा है देखो, अब इसका एडिशन करो तो क्या आता है, यदि याद हो तो बोलो। 206. 206 ना, 62। 62, तो 2062 डिवाइड बाय 2400, बोलो पता चला? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20%। लेस देन 20% यानी कि ये वाले 7 स्टूडेंट है और डिवाइडेड बाय Yes. 90, 90. और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 60। 60 और अबव लिखा हुआ है, यानी कि 60 को काउंट कर लेना है हमें, ये वाले 16 से मोर देन हुए, या तो 60 to 70 वाले और या 70 से ज्यादा, तो टोटल काउंटिंग करो तो कितना आ रहा है बच्चों? 23. 15 plus 8, 90। 15 plus not 90, 90 is the total. Okay, we have to calculate the 23. 60 to 70 या 70 to above. Okay, तो 15 plus 8 एडिशन करना है, 20. 23 डिवाइड बाय 90। यस गुड, तो क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? No, sir. 7th नंबर का देखो, स्टैटिस्टिक्स बोलो, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का आंसर कितना होगा लाइक वाले, 135. और टोटल कितने हैं? 200। यहाँ लिखा है 200. 200। डज नॉट लाइक वाला 65. मैंने क्या बोला था, 15 मिनट में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, इसकी गारंटी हो जाएगा। देखो 3-4 क्वेश्चन ही बचे आप, ओके, और फिर 15 मिनट में खत्म भी करूंगा और आपको आ भी जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ लेक्चर्स एंड कर, यानी कि सारे हो जाए ना, बाद में वीडियो चालू करके सारे सम खुद से एक बार सोल्व कर दो,
ओके तो एटलीस्ट यहाँ लेक्चर के अंदर ही आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाए, लर्न भी हो जाए, समझ भी जाओ और प्रैक्टिस भी हो जाए। 8 नंबर का देखो, चलो लेस देन, ओके ये 8 नंबर नहीं पूछ सकते, क्यों पता चला आपको? इसके लिए जो हमें Yes, sir. एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन चाहिए, वो तो एग्जाम में ऐसे तो नहीं दे सकते कि भाई 14.2 का क्वेश्चन ले लो आप। ओके तो ये 8 नंबर का हम स्किप करते, 8, 9, 10 दोनों शायद कुछ ऐसा ही है। ओके अब ऐसा करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी बाहर के क्वेश्चन या ऐसे जो बीच वाले क्वेश्चन जैसे 8 नंबर का था, ऐसे 9 नंबर का है, 10 नंबर का, उसका मैं कॉपी पेस्ट करके रखूंगा आगे के क्वेश्चन। मैं भूल गया, अदरवाइज याद होता तो मैं आगे के क्वेश्चन कर देता। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, एक्स्ट्रा सम प्रोबेबिलिटी 10th स्टैंडर्ड के, ध्यान रखो बच्चों 10th के सम कराऊंगा और जो बीच में जो रह गए वो सम कराऊंगा। चलो 11 नंबर में फाइंड करना है आपको रैंडम मोर देन 5 किलोग्राम हो ऐसी। मोर देन 5 वाले कितने, तो 1 2 3 4 7. 5 6 और 7। 7 डिवाइडेड बाय कितनी टोटल है, 11। 11. अब देखो मोर देन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 5 को कैलकुलेशन में नहीं लिया। हो ध्यान रखना ये चीज। चलो 12 नंबर देखो, क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी concentrations of between 0.12 to 0.16। 0.12 to 0.16 हो ये भी पॉसिबल नहीं। ये वाला क्वेश्चन है ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा हो बच्चों, क्योंकि उसमें आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, एक दूसरी चीज सिखानी पड़ेगी। ओके जो अभी पॉसिबल नहीं है। चलो 30 नंबर का देखो, ए बी ब्लड ग्रुप हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों। ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं, देखो 1 3. 2 और 3, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 30. 30 स्टूडेंट्स। हो गया चैप्टर खत्म। क्लियर?